स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AFK स्टार पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसे एक ब्लास्ट ने पूरे देश को तबाह बर्बाद कर दिया, किस तरह वहां की सरकार के मंत्री अपनी जेबों को भरते रहे और लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाते रहे। दोस्तों, आज की हमारी ये कवर स्टोरी एशिया के ही उस देश के बारे में है जो कि न सिर्फ पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, बल्कि वहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं और डेली बेसिस की चीज़ें जैसे खाना, मेडिसिन तो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। करेंसी भी 90% तक डाउन जा चुकी है। बिजली की बात करें तो वहाँ पर कभी कभी 24 घंटे तक शट डाउन हो जाता है और बिजली कंपनियों का कहना है कि वे 24 घंटे में 1 ही घंटे बिजली दे पाएंगी। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की बात करें तो लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। इन सब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों का जीवन कितना संघर्ष भरा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए जानकारी होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखें और यदि अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आज हम आपको लेबनान के बारे में बताएंगे कि किस तरह इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे लेबनान को एक ब्लास्ट ने तबाह व बर्बाद कर दिया और बचा हुआ काम कोरोना महामारी ने पूरा कर दिया। दोस्तों, लेबनान के बेरूत में हुए ब्लास्ट के बाद वहां पर कोई सरकार नहीं है। पूरे के पूरे मंत्रिमंडल ने उस ब्लास्ट के बाद इस्तीफा दे दिया था। 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट के गलत तरीके से इकट्ठा करने के कारण बिलास का असली जिम्मेदार तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन हम आपको सारी कहानी बताएंगे जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे कि इतने बुरे हालातों के लिए लेबनान में कौन जिम्मेदार है। दोस्तों, सन 1943 में फ्रांस से आज़ाद हुआ था लेबनान। इसमें करीब 18 धर्म के लोग रहते थे। इनमें 30% शिया मुस्लिम, 30% सुन्नी मुस्लिम और 30% मैरोनाइट क्रिश्चियन। बाकी बची हुई परसेंटेज में अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं। उस समय में इनकी नई नई सरकार ने कहा था कि सभी कम्युनिटीज़ को बराबर बराबर महत्व दिया जाता जाएगा और हम नहीं चाहते कि कोई भी धर्म अपने आप को नीचा यानी कम महसूस करे। इन्होंने एक ऐसा रूल बनाया जिसमें कहा कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा सुन्नी मुस्लिम होगा, राष्ट्रपति हमेशा मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा और जो पार्लियामेंट का स्पीकर होगा वो हमेशा शिया मुस्लिम समुदाय से होगा। इस सिस्टम को सेक्टेरियन सिस्टम कहा जाता है। मतलब रूल ही ऐसा बना दिया कि एक पर्टिकुलर पोस्ट पर पर्टिकुलर धर्म का व्यक्ति ही बैठ सकता है, दूसरे धर्म का नहीं। ये सिस्टम शायद आपको सुनने में अच्छा लगे, लेकिन हर धर्म को एक पोजीशन और पावर दी जा रही है, सब मिलजुल कर काम करेंगे, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वास्तव में हुआ ये कि हर धर्म ने अपनी एक पार्टी बना ली और उस पार्टी में अपने धर्म के लोगों को यही काम किए। इससे इनके बीच झगड़े फसाद बढ़ते रहे। जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो ये एक दूसरे पार्टी पर ब्लेम करते और एक दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहराती। सन 1975 से 90 तक लेबनान में एक सिविल वार चली, जिसके बाद 1990 में लेबनान सेकेंड रिपब्लिक बना। अब क्रिश्चियन और मुस्लिम समुदाय को पार्लियामेंट में बराबर पोस्ट दी गई। देश सही तरह से वर्क नहीं कर पा रहा था क्योंकि धर्म की भावना पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा थी। हर धर्म मानने वाले अपने ही धर्म की पार्टी को वोट देते थे और वह पार्टी भी अपने ही धर्म को लोगों के लिए काम करती थी। इससे बाहर के देशों ने अपनी टांग अड़ाना शुरू कर दिया। सऊदी अरब सुन्नी शासित देश है तो उसने सुन्नी मुस्लिम पार्टी और ईरान शिया देश है तो उसने शिया मुस्लिम पार्टी को सपोर्ट किया। ऐसा ही मैरोनाइट क्रिश्चियन के साथ हुआ, उन्हें भी बाहरी देशों से मदद मिली। इतने बाहरी देशों के कारण ही भी लेबनान के हालात में सुधार नहीं हुआ। जब इतनी सारी पार्टी सरकार बनाएंगी तो धंधागिरी तो होगी ही, जिसमें करप्शन बहुत अधिक बढ़ गया। इसके पॉलिटिशियन लोगों को उनके धर्म के नाम पर लड़वा कर अपनी जेब भरते रहे, जिससे सरकार पूरी तरह खोखली हो गई। सरकार के पास पैसे नहीं बचे तो उसने टैक्स बढ़ा दिया। सितंबर अक्टूबर 2019 तक हालात इतने ख़राब हो गए कि लोगों को एटीएम से पैसे निकालना तक भारी पड़ गया। 17 अक्टूबर 2019 को सरकार ने कहा कि हम व्हाट्सएप पर भी $6 पर मंथ के हिसाब से टैक्स लगाएंगे। अब लोगों की सहन सीमा पार हो गई और सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सरकार ने अपना यह निर्णय वापस ले लिया, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट बंद नहीं किया। इनके प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया और नए प्राइम मिनिस्टर हसन रियाब बने। इन्होंने लेबनान के हालातों को सुधारने के लिए बहुत से सख्त कदम उठाने को कहा। इसके बाद कोरोना महामारी आ गई, जिससे हालात और बुरे होते चले गए। फिर बेरूत ब्लास्ट हो गया, जिसमें करीब 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ और हसन रियाब ने भी इस्तीफा दे दिया। इन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि ये देश अब अल्लाह के भरोसे है और भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता।
प्रोटेस्टर की डिमांड यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। उनकी डिमांड है कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज किया जाए, सेक्टेरियन सिस्टम को बदला जाए और नॉर्मल सिस्टम को लागू किया जाए जैसा कि बाकी देशों में है। करप्शन और टैक्सेस को भी सही किया जाए। लेबनान में अभी हाल ही में फ्यूल टैंक के एक्सप्लोजन से बहुत से लोगों की मौत हो गई। अगर लेबनान को वापस डेवलपमेंट की राह पर लाने की बात की जाए तो उन्हें चाहिए कि नए इलेक्शन कराएं और उनमें धर्म को न देखकर लोगों को चुना जाए, जिसमें कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सके और कोई भी राष्ट्रपति बन सके, ताकि किसी समय में नॉर्थ का स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला लेबनान दोबारा अपने डेवलपमेंट की राह पर आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।